Assalamu alaikum, dear students of class second year. Today we are going to start another topic, that is adoptions of the kidney and the effect of the hormones. Okay, so आपको पता है कि adoptions of the kidney की बुनियाद पे जो है वो हमारे पास टू टाइप्स है नेफ्रॉन के। एक है हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन डिपेंड करते हैं कि किस एनिमल के अंदर वाटर कंजर्वेशन जो है वो कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रक्चर होती है किडनी की, ठीक है, वो एडॉप्टेड की गई होती है, मतलब जो नेचर होती है उस बुनियाद पे। ठीक है, उस बुनियाद पे क्या होती है, ये एडॉप्शन मतलब जो है वो की गई है। ठीक है, कैसे कि जैसे कि मैमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंजर्व करते हैं वाटर को, ज़्यादा वाटर को क्या करते हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रिएट आउट करते हैं। ठीक है, तो मैमल्स के पास क्या होता है कि उनका जो लूप ऑफ हैनल होता है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कार्टिकल नेफ्रॉन। यानी कि कार्टिकल नेफ्रॉन एक ऐसा नेफ्रॉन होता है जिसमें जो नेफ्रॉन होता है वो सिर्फ कॉर्टेक्स रीजन में होता है। ठीक है, किडनी के कितने पार्ट थे, टू पार्ट थे, एक था कॉर्टेक्स और दूसरा था मेडुला। तो जिस सिर्फ छोटा सा नेफ्रॉन हो वो वाटर भी कंजर्व थोड़ा करेगा। ठीक है, यानी कि नेफ्रॉन जो कि ग्लोमेरुलस उसके प्रेजेंट होता है आउटर कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स नेफ्रॉन। और ये बहुत ही शॉर्ट उनका क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट लूप ऑफ हैनल होता है उनका। ठीक है, और ये क्या होते हैं, मतलब इनका जो है वो थोड़ा सा मतलब पोर्शन होता है किसमें, मेडुला में। ठीक है, अब ये हमारे पास ऊपर वाला जो नेफ्रॉन है ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और ये जिसका लंबा वाला लूप ऑफ हैनल है ये हमारे पास जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन एक ऐसा नेफ्रॉन होता है जिसका जो पूरा लूप ऑफ हैनल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है जो है मेडुला में। ठीक है, यानी कि नेफ्रॉन जो है इसका ग्लोमेरुलस जो है प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में, और बाकी जो प्रेजेंट होता है ये नेफ्रॉन ये पूरा होता है कहाँ पे, ये प्रेजेंट होता है जो मतलब इसमें मेडुला पोर्शन में। ठीक है, सो ये हमारे पास दो नेफ्रॉन किसके अकॉर्डिंग टू द एडॉप्शन ऑफ द किडनी, एक है हमारे पास कार्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है हमारे पास जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब उसके बाद जो है कुछ हार्मोन्स भी हैं जो कि किडनी के इस फंक्शन पे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं कि एक हार्मोन्स हैं जो कि क्या करते हैं, इसको किडनी का जो फंक्शन है इनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो एक जो हार्मोन है किडनी का वो है ADH, यानी कि एंटी डायबिटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है वासोप्रेसिन। ठीक है, अब ये एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है ये रिलीज़ होता है कहाँ से, जो हमारा ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज़ होता है। और ये क्या कराता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तब ये क्या करता है, मतलब जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, रिलीज़ होता है। ठीक है, कब, जब जो है वो रेस्पॉन्स में जब इंक्रीज़ हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाए, जब वाटर की कमी हो जाए हमें, तब ADH जो है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, और ड्यू टू ADH की वजह से क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन होती है वाटर की किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, उसके बाद जो है कंसंट्रेशन जो है सोडियम आयन की, ठीक है, और ये जो बॉडी फ्लूइड जो है इनको कंट्रोल करता है एक दूसरा हार्मोन जिसका है नाम है अल्डोस्टेरोन। ठीक है, अल्डोस्टेरोन जो को सीक्रेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये किडनी का मतलब जो है एक हार्मोन ग्लैंड होता है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, वहाँ पे एक पार्ट होता है जिसका नाम है एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स किसको रिलीज़ कराता है, अल्डोस्टेरोन को रिलीज़ कराता है। और अल्डोस्टेरोन क्या करता है कि ये जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन वगैरह होती है फ्लूइड उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तीसरा हार्मोन है हमारे पास पैराथ्रोमोन। ठीक है, ये हार्मोन जो है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज़ कराता है। ठीक है, और इसका काम ये होता है कि ये क्या करता है कि कंसंट्रेशन जो है वो कैल्शियम आयंस की को कंट्रोल करता है, कौन, पैराथ्रोमोन। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द किडनी के जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में ये हमने पढ़ा। ठीक है, और पहले मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, किडनी स्टोन्स के बारे में, लिथोट्रिप्सी, रेनल फेल्यूर, इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अभी हमारे पास कंपोजिशन यूरिन की, कि यूरिन जो है वो किस तरह बना हुआ है।
आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर यूरिन में 90% वाटर होता है, 0% प्रोटीन होती है, 2% यूरिया होता है, 0% उसमें ग्लूकोज होता है, क्रेटिनिन भी होती है 0.3%, अमोनिया 0.3% होती है, यूरिक एसिड 0.30% होती है, सोडियम 0.30% होती है, ठीक है। क्लोराइड आयंस होते हैं 60%, 0.60%, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस, ये सारे जो है वो 0.74%। कुछ पीएच वगैरह भी जो है वो इसकी यूरिन की जो है, अगर हम पीएच की देखें तो पीएच इसकी एसिडिक होती है, यूरिन हमारा एसिडिक होता है, और ज़्यादातर इसकी जो पीएच होती है वो होती है 5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यूरिन की कंपोजिशन, ठीक है। किडनी हमारे पास ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी है और एक्सक्रिएटरी ऑर्गन भी है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को भी किडनी क्या करती है, मेंटेन करती है। और दूसरा किडनी क्या करती है, किडनी जो है वो एक्सक्रिएशन कराती है, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी में से जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो भी किसकी वजह से रिलीज़ होते हैं, किडनी की वजह से होती हैं, ठीक है। यानी कि किडनी का बहुत ही वाइटल रोल है, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेटरी रोल जो है वो एडीएच रिलीज़ करके मतलब क्या करती है, हार्मोन रिलीज़ करके वो क्या करती है कि हमारी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये कि जहाँ से ये एडीएच रिलीज़ होता है, और इसका काम ये होता है कि जब डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो उस टाइम जो है ये रिलीज़ होता है, ठीक है। यानी कि रीअब्जॉर्प्शन वाटर की जो किडनी होती है वो इंक्रीज़ होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। एडीएच कौन सा हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी का मतलब क्या है कि ये डायूरेटिक है, यानी कि अगर यूरिन की कमी मतलब वाटर की कमी हो जाए तो ये रिलीज़ होता है हार्मोन, ठीक है। यानी कि एक्सक्रिएटरी रोल जो है किडनी का वो हम पहले भी डिस्कस अर्लियर कर चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द किडनी, ठीक है। हमारा जो किडनी का पोर्शन है पूरा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ किडनी, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, व्हाट आर द टाइप, and also we have learned about the types of nephron, structure of the nephron, stones and lithotripsy, renal failure etc, ठीक है। तो ये सारा हम अपने इस टॉपिक में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर we will start an other topic, that is dialysis, okay। And now your homework is you have to make at least 15 MCQs from the topic हार्मोन्स एंड टाइप्स ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी के हार्मोन्स और टाइप जो है नेफ्रॉन, इनमें से आपने टोटल 15 MCQs जो है वो बनाने हैं। और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो यू मे आस्क अस, ओके। एंड ऑल्सो सेंड अस होमवर्क। अगर आपको होमवर्क नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन स्टडी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, ठीक है। तो होमवर्क और अपना फीडबैक देते रहें ताकि जो है हम आपको मतलब जो है उस वे से पढ़ा सकें, ठीक है। अगर आपका होमवर्क नहीं आएगा तो फिर हो सकता है कि लेक्चर स्टॉप भी हो जाए, ओके। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।